Hello बच्चों, let's see the question. Question says the element whose electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 is an metal, inert gas, metalloids and non-metals. So इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए, दैट इज key concept for this question. हमें पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि इसमें देखो एक चीज यूज नहीं हो रहा है, एक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हर एक मेटल्स का ग्रुप नंबर पता करना पड़ेगा या फिर वो किस ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ब्लॉक जानने के बाद ही हम कमेंट कर पाएंगे कि कौन क्या है। उसके बाद हर ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रख रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है या उन दोनों की टेंडेंसी रख रहा है या फिर वो एक स्टेबल स्पीसीज है। तो इट मीन्स अगर ओवरऑल हम बात करें तो हमें पीरियोडिक टेबल का ही एक हल्का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट ही हमारा है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हैं और मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स की प्रॉपर्टीज भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन है हमारा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता करते हैं ये कौन से ब्लॉक का एटम है। तो हम ब्लॉक कैसे पता करते हैं? अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो हम लोग देखते हैं जो लास्ट सबशेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि ये हमारा किस ब्लॉक का एटम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो उसमें हम लोग देखते हैं जो लास्ट ऑर्बिट है एन एस सबशेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे हमें पता चलता है उसका ग्रुप नंबर क्या होगा। इट इज ग्रुप नंबर। अगर हम पी ब्लॉक का बात करें तो इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन पी प्लस 12। वही अगर हम डी ब्लॉक का बात करें तो इट इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी प्लस एन एस। और अगर एफ ब्लॉक का हम बात करें तो एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 3। अब हम देखते हैं हमारा जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस फॉर्म में है। ये एन लास्ट सबसेल के लिए हम बात करते हैं तो इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इट मीन्स ये लास्ट है, ये किस फॉर्म में है? ये हमारा एनएस के फॉर्म में। एनएस किस में आता है? एस ब्लॉक में आता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये किस ग्रुप नंबर इसका क्या हो गया? 2 हो गया। और ये कौन से ब्लॉक से है? एस ब्लॉक से। तो हमें पता है एस ब्लॉक में जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? मेटल्स है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? मेटल हो जाएगा, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल्स को ही कंसिस्ट करता है। सपोज करो ये अगर हमारा पी ब्लॉक निकल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर हम इसको कैसे डील करते हैं? तो पी ब्लॉक अगर जब निकल जाता है, क्योंकि पी ब्लॉक में ही सभी आ जाते हैं, इनर्ट गैस, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स, ये चारों के चारों पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो पी ब्लॉक में आता तो इसका लास्ट ऑर्बिटल पहली बात एनपी के फॉर्म में होता हमारा। ठीक है, और ये जो एनपी के फॉर्म में होता, जब लास्ट में एनपी हमारा आ रहा था, तो अब इसमें हम लोग ये देखते कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेंडेंसी क्या है, मतलब वो किस इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है। क्योंकि फाइनली एटम्स में हम क्या देखते हैं, हर एक एटम को चाहिए होता है स्टेबिलिटी। कभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मिलता है, कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मिलता है और कभी कभी दोनों करने से मिल जाता है। तो अब अगर हम ऊपर की बात करें, अब पहले हम ये जान लेते हैं कि कब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब कोई एटम बड़ा है, बिगर इन साइज है, ठीक है, सपोज करिए बहुत बड़ा एटम है, ठीक है, लेट्स चेंज द कलर। सपोज एक हमारे पास बड़ा सा एटम और एक छोटा सा एटम। तो बड़ा एटम अपनी स्टेबिलिटी अक्सर कैसे ढूंढेगा?
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। और ये अपनी स्टेबिलिटी कैसे ढूंढेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करके, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऊपर की बात करें, जो पी ब्लॉक के ऊपर के एलिमेंट्स आते हैं एक्सेप्ट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हमें कॉन्फ़िगरेशन से पता चल ही जाएगा, जिसके सारे मतलब जो ना तो इलेक्ट्रॉन अगर देता है और लेता है दोनों में वो अनस्टेबल हो रहा है, तो वो सारे इनर्ट गैस स्पीसीज हमारे आते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। बट हाँ, जो इन बिटवीन का नेचर हम कैसे पता करेंगे? तो जो छोटे इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं जो कि बेसिकली ऊपर पीरियड्स में पाए जाते हैं, जैसे सेकेंड पीरियड्स, समहाउ इन थर्ड पीरियड्स, तो उनके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाना इजिली होता है। तो वो सब बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। बट वैसे ही अगर जब हम नीचे उतर जाए थोड़ा, तो नीचे जाने के बाद क्या होता है? हमारा साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने के बाद अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग मेटल को प्रायोरिटी देते हैं। और इन बिटवीन जो होता है, तो वो मेटोलाइट्स के केसेस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, दोनों केसेस में कहीं ना कहीं से वो लोग स्टेबिलिटी ढूंढ लेते हैं। सपोज दिस इज आवर पी ब्लॉक, ठीक है, जनरल डेटा हम ले लेते हैं। तो पी ब्लॉक का इन जनरल जो सिनेरियो होता है, जो केसेस होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है, समथिंग ऐसा, ठीक। तो ये जो रीजन है, रीजन बाय रीजन, ये जो रीजन है ये बेसिकली नॉन मेटल्स का रीजन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एटम का साइज क्या है? छोटा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी लेने का प्रयास करते हैं। वैसे ही इधर का जो स्पीसीज हैं ये सारे मेटल्स में आते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना इजी है। और ये सब जो है ये सब मेटोलाइट्स में आते हैं, इन बिटवीन रेंज है। तो ये पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक बेसिकली ट्रांजिशन मेटल आयन जैसे हम बोलते हैं। तो अगर डी ब्लॉक निकल रहा है तो इसलिए हम मेटल्स कह सकते हैं, और अगर एफ ब्लॉक आ रहा है तो एफ ब्लॉक रेडियो एक्टिव्स होते हैं। तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल था हमारा। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और एस ब्लॉक में मेटल्स कंसिस्ट होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।